कई बच्चे सो करके उठ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, आज छुट्टी हुई होगी तो ये सोए होंगे गदम्बड़ कहीं के। हाँ, कैसा चल रहा है? डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर वाले आप लोगों को कुछ कह रहे हैं या फिर अपने आप ही खुद से ऐसा आपको महसूस होने लग गया है? हाँ, यस। 11th की रिवीजन मोस्ट प्रोबेबली आप दिसंबर मान करके चलिए, नवंबर अभी हमारा पूरा ये चलेगा, ठीक है। हाँ, डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है, डिमोटिवेटेड, डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी, टेंशन, इतने भारी भारी वर्ड्स, ओहो, एंजाइटी। हाँ, खुद से ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी तैयार हो जाइए, आपके पेरेंट्स भी अब आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे आ रहा है भाई, जो 2 साल तुमने रायता फैलाया है उसका समय तो देखो भाई, हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो होता ही है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा कॉन्सिक्वेंस होगा, बुरे कर्म होंगे तो अब आप जान ही रहे हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, अच्छा डर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है कम से कम। अच्छा, डर में पढ़ाई हो रही है, सिर्फ डर ही लग रहा है? हाँ, ये बताइए, डर लग रहा है वो मैं आपको समझ पा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम अब मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझिए आपके 30 दिन के बाद ही एग्जाम है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे आधे दिन तो तू सोता है गदम्बड़, 24 घंटे में से 12 घंटे तो तू ऐसी खराब कर रहा है, तो जितने भी दिन है, ठीक है, उसमें से तू आधा उड़ा दे, क्योंकि आंखें बंद है उस समय, पढ़ थोड़ा ना रहा होगा। 30 डेज ही है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, यस, पढ़ाई हो रही है बस, और क्या, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई हो रही है तो बस उतना ही कर सकते हो आप लोग, और क्या। यस, स्कूल को बस अच्छे से मैनेज करते हुए चलना। अच्छा, किसी का अटेंडेंस वाला इशू तो नहीं हुआ है स्कूल में? क्योंकि कई बच्चों का 75% अटेंडेंस नहीं होता है, तो स्कूल वाले अलग से परेशान करते हैं। कितने बच्चों का वो इशू हो रहा है? हाँ, यस, ओनली 6 आवर स्लीप, वेरी गुड। हाँ, ये आखिरी के दिनों में थोड़ा सा देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी वे में पढ़ाई करो, लेकिन आखिरी के दिनों में थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना बनता है। तो ठीक है, 6 घंटे की स्लीप इज गुड, ठीक है। हाँ, 65% अटेंडेंस, वेरी गुड। हाँ, मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है। डमी वाले बेटा, आप लोगों का अलग बवाल आने वाला है लिखने के लिए, हाथ जमे हुए होंगे, सर्दियां होंगी उस समय। हाँ, तेरा दिमाग तो बहुत तेज लिख रहा, सोच रहा होगा भाई साहब अभी मैं लिखता हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, 5 मिनट तक द ही बना रहा है, कहेगा ये दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, लिख क्यों नहीं पा रहा हूं? तो ये आपको दिक्कत आने वाली है। यस, देखो भाई, बहुत अलग अलग प्रकार के बवाल हैं, ठीक है। हाँ, अटेंडेंस का भी इशू हो रहा है। ऐसा लगेगा अभी आप लोगों को आखिरी के महीनों में कि भाई पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। हाँ, ये होगा, बट दिस इज क्वाइट नॉर्मल, दिस इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। अगर आप लोगों के स्कूल में अटेंडेंस वाला इशू है तो आप उसको प्लीज जाकर के मैनेज करिए, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट। देखो एक बात ये भी है कि आप लोगों ने कभी टीचर्स के साथ ढंग से रिलेशन बनाए भी नहीं, ठीक है, कभी उन्होंने कोई काम दिया आपने किया भी नहीं, तो आप आखिरी में उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो शायद वो ना सुने। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका अच्छा कम्युनिकेशन होता है अपने स्कूल के टीचर्स के साथ, वो समझते हैं कि यार हाँ, जेईई मेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समय देते हैं। जब आप छुट्टी लेते हो तो टीचर कहता है कि चलो ठीक है तुम ले लो, लेकिन वो पूरे साल भर अगर आप अच्छे से रहे हो तो। यस, हाँ, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई आखिरी में मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ठीक है, कि आप लोगों का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आप सभी लोगों को जहां की आपको बेहतर लगती है, जो आपके दोस्त रिकमेंड करे, आपको जो सही लगे, सभी बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, जिसकी भी आपको बेटर लगती है। मैं किसी के लिए कोई ऐसा फेवर नहीं करूंगा, हम लोग कभी ऐसा करता भी नहीं। जो हम लोग बनाते हैं अपने लिए, हम सोचते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन यस, अगर आप लोगों का सोचना उसमें अलग है तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमेशा एक लास्ट मोमेंट पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। मेरे को पता है उसमें मार्क्स आपके फ्लक्चुएट करेंगे, तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन एक उसका पार्ट है, लेकिन यस, वो आपको एक एग्जाम का कहीं ना कहीं तैयारी के लिए पुश करता है। जब आप उसका सिलेबस देखते हैं तो आप उसको तैयारी करने के लिए टारगेट्स बनाते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको एक पॉजिटिव वे में ही मदद करता है। हाँ, जिसका भी आपको बेस्ट लगे, जिसका, मैं इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं बोलूंगा, जिसका भी आपको बेस्ट लगे आप आराम से करिए। आपको अपनी वाली जो AITS है वो तो आपको फ्री में मिली ही हुई है, आप उसको भी दीजिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन यस, एक और चीज है, इतने सारे टेस्ट, एक टेस्ट की भी लिमिट होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, हर दिन 2-2 टेस्ट दे रहे हैं, वो अभी नहीं, वो आखिरी के 1 हफ्ते आपको देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट का आप टारगेट बनाइए, 2 टेस्ट मिनिमम। एक संडे रख लीजिए, एक वीकडेज में रख लीजिए, और ऑब्वियस है वीकडेज में अब आपको रात को रखना पड़ेगा, लेकिन अभी आप ये नवंबर में 1 टेस्ट रखिए, दिसंबर में 2 टेस्ट का आप अपना टारगेट बनाइए कि वीकली मैं एटलीस्ट 2 टेस्ट टाइम बाउंड होकर के दूं, ठीक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टाइम सेट करा और अपने हिसाब से आप उसको दीजिए, ठीक है।
पार्ट टेस्ट भी होते हैं, फुल टेस्ट भी होते हैं। तो आप अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं तो आप पार्ट टेस्ट से करिए। पार्ट टेस्ट में कि मतलब कुछ चैप्टर्स का क्लब होगा, जैसे मान लीजिए पूरी मैकेनिक्स आ रही है आपके एक टेस्ट में, केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल आ रही है, जो भी, तो वो आपको इनिशिएट करने में मदद करते हैं। सीधे ऐसा लोड नहीं होता कि आप पूरा सिलेबस का टेस्ट है, लेकिन लास्ट में आते आते जनवरी तक आपको फुल सिलेबस टेस्ट, आपको कुछ नहीं तो 10-15 टेस्ट देने होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप आखिरी के दिन हर दिन 2-2 टेस्ट आप दीजिए। पहले टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, रिवाइज करिए। ये आप अगर आखिरी के 10-12 दिन भी अगर आप तमीज से कर लेते हैं, आपको काफी कुछ इंप्रूवमेंट यहां पर दिखेगा। क्लियर? यस। हाँ, एक बार आप लोगों का जेईई मेंस का जैसे ही खत्म होगा, फिर आप लोग प्रॉपर अपने बोर्ड्स की तैयारी में चले जाइएगा। वहां पर आपको अपने पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे, लिखने का तरीका देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस लिख लिख कर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर? यस। सर बोर्ड्स का 3 दिन में खत्म कर दूंगा, तो 3 दिन में खत्म भी हो जाएगा तुम। ठीक है? हाँ भाई, तमीज से कर लेना, जो भी 3 दिन है वो या 2 दिन हो, तमीज से करना उसका। ठीक है? यस। हाँ, वेरी गुड। सर एडवांस के लिए क्या करना है? बेटा पहले रास्ते में आपके 2 पड़ाव हैं, उनको आराम से करिए। एडवांस की तैयारी आपको पूरे 2 साल में आराम आराम से करवाई गई है। एडवांस की कोई तैयारी नई नहीं होती है। कुछ गधे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि कुछ नया करा दोगे तो एडवांस होगा। नहीं, जो आपको पढ़ाया गया है वही आपका एडवांस का भी है। ठीक है? तो उसी को थोड़ा तमीज से कर लोगे, मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट्स कर लोगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लोगे, तो वही एडवांस की तैयारी है। जिन बच्चों को ये लगता है कि कुछ नया एडवांस के लिए होने वाला है, तो वो आप कहीं ना कहीं आप बेवकूफी ही है। ठीक है? आपकी यही वाली तैयारी में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, अपने पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे जो क्लास में डिस्कस किए हैं, कुछ नया नहीं है भाई, वही है। उसको थोड़ा सा सटीक तरीके से आराम से आपको लगाना है। क्लियर? यस।